अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज़। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम की राह में बड़े चैलेंजेस हैं। इस मकसद के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मख्तस करना होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन आबादी का निफ्स हिस्सा हैं, मगर शरह ख्वानदगी सिर्फ 49% है। स्कूल से बाहर बच्चों में भी लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी ख़वातीन का जिक्र करते हुए कहा कि फातिमा जिन्ना अपने भाई कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई। आज मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। इस्लामाबाद में जारी कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई 47 मुल्कों के 150 से ज़ायद मंदोबीन, यूनेस्को, यूनिसेफ, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी निशाद बरतानवी शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। मानचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफोर्ड में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने भी बगैर पेशगी बुकिंग हाजियों के लिए ये सहूलत फराहम करेंगे। परियालों में बुनियादी सहूलियात की कमी। परियालों के करीब वाक़े गांव हाजी सादिक अली बलोच में सरकारी प्राइमरी स्कूल सादिक अली बलोच को शदीद बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है। स्कूल की खस्ताहाल इमारत और सहूलियात की गैर मौजूदगी के सबब मासूम बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा का कहना है कि इमारत की बोसीदगी के बाइस हम बच्चों को इमारत से बाहर पढ़ाने पर मजबूर हैं। असातिज़ा के मुताबिक इमारत की खस्ताहाली के बारे में मुतालिका सरकारी अफसरान TO कुंगरी और DO खैरपुर को तहरीरी तौर पर इत्तला दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। स्कूल के तलबा का कहना है कि फर्नीचर की अदम मौजूदगी के बाइस हमें ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। तलबा और असातिज़ा ने महकमा तालीम के हुक्काम से अपील की है कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी का फौरी नोटिस लिया जाए और उसका सद्देबाब किया जाए। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन इकबाल अहमद टिटो ने आज एडिशनल कमिश्नर 2 सैयद अम्मार हुसैन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल, वुमेन थाना और दारुल अमान नवाब शाह का दौरा करके सहूलियात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल के दौरे के मौके पर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन इकबाल अहमद ने जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के तहत कैदियों को खाने पीने, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बीमार या माजूर कैदियों को इलाज के लिए पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल में जगह कम है जबकि कैदी ज्यादा हैं, इसलिए सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से जेल की तामीर के लिए सिंध हुकूमत को खत लिखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहीद बेनज़ीराबाद में खवातीन और बच्चों के लिए अलग जेल होना चाहिए। इस मौके पर जेल सुप्रिटेंडेंट गुलाम रसूल मशहूरी ने कैदियों को जेल में मैनुअल के तहत मिलने वाली सहूलियात के मुतालिक चेयरपर्सन को आगाही दी। बादज़ा चेयरपर्सन इकबाल अहमद टिटो ने पुलिस, वुमेन थाना और दारुल अमान का भी दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट नसीम हसन मस्तोई ने दारुल अमान में पनाह लेने वाली खवातीन को मिलने वाली सहूलियात के मुतालिक चेयरपर्सन को आगाही दी। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सनी शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन की तरफ से सक्खर रेंज में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए दिए गए अहकामात के तनाजुर में DIG सक्खर कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने गुज़िश्ता माह मोरखा 30 नवंबर 2024 को SSP ऑफिस सक्खर में क्राइम कंट्रोल के हवाले से मुनक़दा इजलास के दौरान कच्चा एरिया में जारी ऑपरेशन समेत सब डिवीजन व थाना जात के लेवल पर अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए हिदायत व अहकामात पर होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक आज रेंज ऑफिस में जायजा इजलास किया। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। SSP सक्खर अमजद शेख की तरफ से जिला सक्खर में अमन व अमान, अहम केसेस, कच्चा एरिया में जारी ऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद व उठाए गए इक़दामात कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG सक्खर ने जिला सक्खर के तमाम SDPOs, SHOs, हेड ऑफ ब्रांचेस, सेक्शन और यूनिट्स के इंचार्ज से गुज़िश्ता माह में अमन व अमान के हवाले से मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट, कच्चा एरिया में जारी ऑपरेशन, क्राइम के अदाद शुमार, डिटेक्शन, गिरफ्तारियां व रिकवरी के हवाले से बासपुर्स व मालूमात हासिल करते हुए अमन व अमान को कायम रखने के लिए अहम हिदायत व अहकामात जारी किए।
IG सिंध गुलाम नबी मेमन को DIG सखर की तरफ से SHO साले पट इंस्पेक्टर अलाउद्दीन फलफोटो को क्राइम कंट्रोल के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी पर CC1 सर्टिफिकेट देने के लिए लेटर जारी करने के अहकामात भी जारी किए। सराबगोट टाउन चेयरमैन लाला रहीम ने सिंधी मिस्कीन लोगों का जीना हराम कर दिया। कितने सिंधी आबादियों पर चढ़ाई, मिस्कीन रेहड़ी बांध, सब्जी और फ्रूट फरोश लोगों पर सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते लोगों का फ्रूट हो, सब्जी, दाल, चावल, हलीम की रेहड़ियाँ उलटकर उनका सारा साजो सामान अपने साथ ले गया और 30-35 गुंडा ब्रिगेड लोगों के जरिए बुजुर्ग मजदूर लोगों की तजलील कराई गई। लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, लाला रहीम एक गुंडा है जो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर यहाँ सिंधी लोगों को अकलियत में ढकेल रहा है और अपने इख्तियारात से तजावुज करके हम गरीबों को सता रहा है। पहले कमर तोड़ महंगाई से हम अपने मासूम बच्चों को रोटी, कपड़ा और तालीम देने से कासिर हैं। हमें पता है दिन में 3 टाइम की रोटी के बजाय 1 टाइम की रोटी सूखी या प्याज नमक के साथ खा रहे हैं और दूसरी तरफ से TMC की जानिब से 20-20 हज़ार पर मंथ हमसे लेने की कोशिश की जा रही है। ना देने की वजह से पुलिस के आटा लेकर हमारे सामान उठाकर और हमें भी उठवाया जा रहा है। लिहाजा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से मुतालबा करते हैं कि इस तासुबी शख्स को हटाकर कोई सिंध और इंसान दोस्त चेयरमैन लगाया जाए। जिन इलाकों में ऑपरेशन किया गया वो इलाके ये हैं: जमाल मस्जिद, फकीरा गोट, अयूब गोट, एहसनाबाद लासी गोट, अल्लाह बाकी वोट, दिलदार इमरानी और दीगर सिंधी इलाकों में अब परेशान कर कर के हजारों लोगों को बेरोजगार किया, कितने चूल्हों को ठंडा कर दिया। खबर शामिल करते हैं सखर से माजिद महमूद की। सखर में नौजवान लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए एम्पावर वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी सखर डिवीजन के नाम से नई एकेडमी का बुनियाद डाल दिया, जिसमें डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन रिजवाना चाचड़ एकेडमी की सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जिसके बाद रिजवाना चाचड़ ने कहा है कि इस एकेडमी का आगाज से सखर रीजन की नौजवान लड़कियों के खेल के मैदान में आगे बढ़ने का सबब बनेगा। एकेडमी में नौजवान लड़कियां क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों में उनकी तरबियत की जाएगी। सखर से नौजवान लड़कियां काफी हद तक खेल के मैदान में आगे आना चाहती हैं। नौजवान लड़कियों को सखर में खेल के मैदान में प्लेटफॉर्म ना होने के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि इस एकेडमी में तरबियत के साथ उनके खेल के हिसाब से उनकी माली मावनत भी फराहम की जाएगी, ताकि नौजवान लड़कियों में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर खेल में हिस्सा ले। जिला सखर समेत घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देकर आगे लाएंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोढो का FPCCI के हेड ऑफिस का खुसूसी दौरा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख, वाइस प्रेसिडेंट साकिब फैयाज, कन्वीनर लॉ एंड ऑर्डर इकराम राजपूत, खालिद तवाब, जुबैर तुफैल व दीगर मेंबरान ने एडिशनल IG कराची और उनकी टीम को खुश आमदीद कहा। पुलिस चीफ ने ताजिर बरादरी से उनके मसाइल व मुश्किलात की बाबत तफसीलात से आगाही हासिल की। पुलिस चीफ ने फेडरेशन के तमाम अहदेदारान और मेंबरान को खराज तहसीन पेश किया और मुल्की मईशत व इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी और अमनो अमान के हालात की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि पुलिस जुराइम की बेखुनी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में ला रही है। जदीद आलात और तलाश ऐप की मदद से जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। तफ्तीश को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया गया और इन्वेस्टिगेशन अफसरान को इजाफी मराआत भी दी जा रही हैं। तालीम याफ्ता अफसरान व जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया है, जिससे पुलिस में मजीद बेहतरी नजर आएगी। पिछले साल की निस्बत जुराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम में पिछले साल की निस्बत 24% कमी आई। 16 से ज़्यादा थानों में CCTV से मुंसलिक कमांड एंड कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जिससे मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में काफ़ी हद तक मदद मिली है। पीर जो गोट आफ्ताब पंजाबी नामी शख्स ने मासूम बच्चे हादी बाबा वल्द उस्ताद मोहम्मद अशरफ मेमन के साथ गैर इखलाकी हरकत करने के बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वहशियाना अमल के नतीजे में मासूम बच्चा शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला है। मुतासरा खानदान ने अपने मासूम बच्चे के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर गहरे दुख और गम का इजहार करते हुए SSP खैरपुर और SHO पीर जो गोट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वुरसा का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वहशियाना वाक़ियात की रोकथाम हो सके। स्ट्रीट क्राइम की वारदात करके फरार होते हुए डकैत रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम को इलाका थाना खारादर की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से एक पिस्तौल बिमा राउंड्स बरामद। मुलजिम की शनाख्त नौमान खान उर्फ नौमान नियाजी के नाम से हुई है।
मुलजिम की वारदात करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है। मुलजिम को खारादर के इलाके में शहरियों को असलहा के जोर पर लूटते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। पेट्रोलिंग पर मामवर खारादर पुलिस मोबाइल ने मुलजिम को वारदात करके फरार होते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुतादिद डकैतियों की वारदात में मुलव्विस रहा है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मुलजिम से दीगर साथियों के मुतालिक पूछगछ जारी। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए INV हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। कश्मीर जिले में डाकू चोरों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। उनसे खतरनाक कश्मीर कस्टम वालों ने मुसाफिर गाड़ियों और ट्रक ड्राइवरों से लूटमार का सिलसिला जारी कर दिया। नॉन कस्टम का जवाब बताकर गाड़ियों से सामान उतार कर बेच देते हैं या फिर सामान मालकान से भारी रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। खोपरे का बोरा भी उतार दिया। ये नॉन कस्टम है। आखिर इन रोड पर खड़े डाकुओं को सजा कौन देगा? डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी की जानिब से सहवन का दौरा। DC जामशोरो ने सहवन पहुंचकर सहवन के मुख्तलिफ स्कूल्स, PPHI अस्पताल और अडल हेड रेगुलेटर NHA पुल के जारी कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी ने असिस्टेंट कमिश्नर सहवन वक्कास मलूक के हमरा सहवन के मुख्तलिफ स्कूल्स में पहुंचकर असातिज़ा की हाजिरी चेक की। DC जामशोरो ने सहवन अडल रेगुलेटर और नेशनल हाईवे के तामीर होने वाले पुल के जारी काम का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमा आबपाशी के अफसरान से अडल हेड और पुल के तामीराती कामों के मुतालिक तफसीलात मालूमात की और उन्हें हिदायत की कि जारी मुरम्मती काम को उर्स मुबारक से कबल मुकम्मल किया जाए ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बाद अज़ां DC जामशोरो ने सहवन PPHI अस्पताल का दौरा किया, जहां PPHI सहवन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जाकिर हुसैन सम्मू ने DC जामशोरो को PPHI के अस्पताल का मुकम्मल मुआयना कराया और उन्हें लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से किए गए इंतजामात से मुतालिक आगाही दी। DC जामशोरो ने PPHI की अस्पताल में बेहतर इंतजाम करने पर इंतजामिया को काविशों को सराहा। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने UC1 TCF स्कूल के करीब गैस लाइन बिछाने का काम का मुआयना करते हुए गैस लाइन के मंसूबे को इलाके की तरक्की के लिए संग मेल करार देते हुए कहा कि ये मंसूबा आवाम के देरीना मसाइल के हल की जानिब एक अमली इकदाम है। गैस की फराहमी के मसाइल की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसे जल्द अज जल्द खत्म करना जरूरी है। गैस न होने की वजह से लोगों की परेशानी और मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी वजह बढ़ती हुई महंगाई और इसमें LPG को खरीदना जो सबकी कुव्वत खरीद में नहीं रही और वो घरेलू सार्फिन के लिए खतरनाक भी है। उन्होंने ठेकेदारों और मुतालिका अमले को ताकीद की कि काम में शफाफियत और मायार को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को एक पायदार सहूलत फराहम की जा सके। मजीद बरा उन्होंने इलाके के रिहायशियों से अपील की कि वो तरक्याती कामों में ताउन करें और किसी भी किस्म की शिकायत या मसले की सूरत में इंतजामिया को फौरी इत्तला दें। आखिर में उन्होंने यकीन दिलाया कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर इलाके की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही है और आइंदा भी ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे जो अवामी जिंदगी में आसानी पैदा करें। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काछेलो, UC1 के कौंसलर जावेद बिरोही, कौंसल मेंबर कौसर इकबाल, इलाकाई मौजूदीन, टाउन के अफसरान व अमला भी मौजूद थे। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही की वजीर मनसूबाबंदी व तवानाई नासिर हुसैन शाह से मुलाकात एक अहम पेशरफ्त है। मुलाकात में मंगोपीर टाउन के दिलदार रिंद गोठ, माई गाढ़ी, जाम चाकरों में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस गुफ्तगू का मकसद इलाके की बेहतरी के लिए ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों को तेज़तर और मौसर तरीके से मुकम्मल करना था। मजीद बरा मुलाकात में अवामी मसाइल के हल और तवानाई के वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर भी गौर किया गया। तवक्का की जा रही है कि इस तरह के इक़दामात इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। मुलाकात के दौरान हाजी नवाज अली बिरोही ने मंगोपीर के अवाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली, जिनमें बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों की तामीर, निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी और तवानाई के मसाइल शामिल थे। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढो की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस KPO में जुराइम के सद्देबाब के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक़िद। इजलास में जोनल DIGs, DIG CIA, DIG इन्वेस्टिगेशन, ज़िलाई SSPs इन्वेस्टिगेशन व दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। तीनों जोनल DIGs ने अपने जोन्स की कारकर्दगी से मुतालिक कराची पुलिस चीफ को ब्रीफिंग दी। इजलास में जुराइम और अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस चीफ ने शहर में क्राइम के सद्देबाब के लिए जामा हिकमत अमली तैयार करने और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर पुलिस कार्रवाइयों में तेजी लाने के अहकामात जारी किए।
खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सनी शेख की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी सक्खर अमजद अहमद शेख की हिदायत पे सक्खर पुलिस का समाजी बुराइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना 20 सेक्शन मंसूर अत्तार और एएसआई माशूक मीरानी का हुदूद में दौरान स्नैप चेकिंग कामयाब कार्रवाई। मंशियात गुटखा और शराब की बोतलें समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 60 अदद गुटखा मावा की पट्टियां और 2 अदद शराब की बोतलें बरामद की गई। मुल्जिमान में आसिफ शेख और तौफीक कौरी शामिल। मुकदमात दर्ज। एसएसपी सक्खर अमजद अहमद शेख का पुलिस पार्टी की बेहतर कार्रवाई पे शाबाश का पैगाम समेत मजीद कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात जारी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।